हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमीन डेमला एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल रॉकेट साइंस नीट पर। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट डेंगू एंड चिकनगुनिया। ठीक है, जो कि अभी 2024 में ही ऐड हुआ था आपके नीट के बायोलॉजी के सिलेबस के अंदर। ठीक है, इसको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ वाले चैप्टर में ऐड किया गया था। ठीक है, इसको अभी अभी जैसे 2024 की अगर हम बात करें, जो कि काफ़ी चर्चित नीट का साल रहा है। ठीक है, हम उस बात में अब नहीं जाएंगे क्योंकि उस चीज़ का सब फैसला वैसला सब आ चुका है। ठीक है, तो 2024 के अंदर इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, बट क्योंकि ये सब जो गड़बड़ियाँ हुई इस साल नीट के अंदर, उससे ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हो जाता है कि 2025 में इन टॉपिक्स जो कि अभी नए ऐड हुए हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी नहीं है, उनसे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो हमें हर एक पॉइंट को अभी भी प्रिपेयर करते हुए चलना है। 2024 में तो हम करते हुए चले हैं एंड अभी भी चलेंगे। ठीक है, क्योंकि अब इन चैप्टर्स में इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आना काफ़ी लाजमी सा हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप इस टॉपिक को एनसीईआरटी में ढूंढने जाएंगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, सिर्फ इनके नाम मैंशनड है एनसीईआरटी में। ठीक है, ये टॉपिक्स मेंशन एज सच नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए थोड़ी ज़रूरी हो जाती है देखनी। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक खुशखबरी हमारे पास है, जो कि है हमारा ब्रांड न्यू चैनल विच इज़ बाय द नेम ऑफ रॉकेट साइंस फाउंडेशन। आप फाउंडेशन से यहाँ इसका मतलब है क्लास 9th एंड 10th। ठीक है, यानी कि क्लास 9th एंड 10th में अगर आपके छोटे भाई बहन हैं, ठीक है, या आपका कोई जूनियर है स्कूल में कोचिंग में, तो अगर इसी क्वालिटी एजुकेशन के साथ क्लास 9th एंड 10th के बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इस चैनल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वरना हमारे यही वाले चैनल के अगर आप लिंक्स सेक्शन पर जाएंगे तो वहाँ पे आपको इस चैनल का लिंक मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल इस पर कोई कंटेंट नहीं आया है, बहुत जल्द इस पर कंटेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, so without any delay let's start with our टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन। ठीक है, तो ये क्लास 12th नीट का टॉपिक है। सबसे पहले इसको मैं करूँगा अपने हैंड रिटन फॉर्म के अंदर, और हैंड रिटन फॉर्म में मैंने नोट्स लिख रखे हैं इसके, और ये आपको आपके कम्युनिटी सेक्शन पर मिल जाएंगे। किस पर मिल जाएंगे आपको? ये आपके कम्युनिटी सेक्शन जो होता है उस पर मैं इसकी जो पिक्चर है वो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेंगू से। इसको डेंगू नहीं, हम इंडियन एसेंट में डेंगू बोल देते हैं, वैसे इसको बोला जाता है डेंगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो आता है इसमें कि ये एक वायरल डिसीज़ है। कई बार इसे हमें मिसकंसेप्शन रहता है कि डेंगी जो है वो बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, बैक्टीरिया से नहीं होता, ये बैक्टीरिया से नहीं होता, ये किससे होता है? वायरस से। मैं साथ साथ में वो पॉइंट्स बताता हूँ जहाँ पे जनरली कन्फ्यूजन रहता है। उसके बाद आते हैं इसके कॉजल एजेंट्स। कॉजल एजेंट्स क्या होता है? जिसको हम डेंगू वायरस या डेंगी वायरस बोल सकते हैं, और ये कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है? एर्बो वायरसेस को ये बिलोंग करता है, जो कि आरएनए वायरसेस हैं। आरएनए वायरसेस मतलब इनका आरएनए जीनोम है। हमने वायरसेस में पढ़ा है उनका आरएनए डीएनए इन दोनों में से कोई एक होता है। तो ये वाले जो वायरस है इनका जो जीनोम है वो आरएनए है। जीनोम, आरएनए जीनोम, आरएनए जीनोम के ये वायरसेस होते हैं। एमओटी मतलब यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं है। एमओटी मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन। अगर आपने हमारी पुरानी कॉमन डिसीज वाला लेक्चर देखा है तो उसमें आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी समझ आएगी। ठीक है, तो ये स्प्रेड वाया वेक्टर के थ्रू होते हैं। ये आपका फीमेल एडीज मॉस्किटो, जिसको हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। हमेशा ये आपको पॉइंट याद रखना है कि कोई भी अगर वेक्टर होगा तो वो हमेशा फीमेल ही होगी। कभी भी मेल जो होते हैं वो कैरियर्स नहीं होते, बिकॉज फीमेल्स को जो है वो अपने एग्स को नरिश करना होता है बाय आवर ब्लड। तो वो अपने एग्स को नरिश करती हैं, एग नरिश। ठीक है, अपने एग्स के नरिशमेंट के लिए वो हमारा ब्लड चूसती हैं, और जब वो ब्लड चूसती है ना, तो उसी के साथ साथ ये वायरसेस उनके माउथ के या उनके बकल कैविटी के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं डेंगू के। सिम्टम्स हम जनरली आस पड़ोस में या देखते ही रहते हैं, टीवी पर भी काफ़ी काम चलता है न्यूज़ वगैरह में, एंड गवर्नमेंट भी काफ़ी इनिशिएटिव्स लेती है, बिकॉज ये काफ़ी कॉमन डिसीज़ हैं, और कॉमन होने के साथ साथ ये जानलेवा भी हैं अगर एक एक्सटेंट तक चली जाए तो इसमें हेडेक रहता है, हाई फीवर रहता है, जॉइंट पेन रहता है, और बॉडी पेन आपको होता है। नोजिया मतलब आपका जैसे दिल खराब होना। ठीक है, एंड जैसे हम बोलते हैं थकावट रहना, उसे नोजिया लथार्जी, वैसा भी आपको हो सकता है। वॉमिटिंग काफ़ी रहती है। पेन अराउंड आई बॉल्स के अराउंड पेन काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाता है, बिकॉज आपका प्लेटलेट काउंट काफ़ी गिर जाता है, और लिम्फ जो होता है वो जाके जमा होना शुरू हो जाता है अराउंड योर आइज। स्वॉलन लिम्फ नोड्स,
लिम्फ नोड्स के अंदर स्वोलन सूजन आ जाती है, इसे एडीमा भी बोलते हैं। रिड्यूस ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, एंड रैशेस, बॉडी पे रैशेस भी हो जाते हैं। ये रैशेस जो है वो काफ़ी एक्सट्रीम कंडीशन पर होता है, जनरली रैशेस इतनी जल्दी नहीं आते, ठीक है। उसके बाद हम करें हेमोरेजिक डेंगू के बारे में, जो कि एक एक्सट्रीम केस है अगर आप अपने इनिशियल सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं और डॉक्टर या किसी और मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाते, ठीक है। तो इसमें आपके ब्लड वेसल्स भी रप्चर्स हो सकते हैं, जाकि आपकी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। इंटरनल ब्लीडिंग काफ़ी डेंजरस होती है बिकॉज प्लेटलेट काउंट वैसे ही लो है, आपका जो क्लॉटिंग है वो नहीं होगा, और इंटरनल ब्लीडिंग को एक्सटर्नली रोकना भी काफ़ी मुश्किल होता है। इसके बाद अगर इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीपायरेटिक पेन किलर्स दिए जाते हैं, ठीक है। फ्लूइड इनटेक आपको कहते हैं इंक्रीज़ कीजिए ताकि आपके ब्लड का जो बैलेंस है वो बन जाए। उसके बाद रेस्ट देने के लिए किया जाता है, रेस्ट करने के लिए आपको बोला जाता है, क्योंकि इसमें कोई एज सच डायरेक्ट ट्रीटमेंट एलोपैथी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई इसके अंदर हम ऐसे मेजर्स लेते हैं कि जिससे कहीं ना कहीं उसको सिम्टम्स को ही कम करा जा सके। उसके बाद हम करते हैं डायग्नोसिस। इसका डायग्नोस कैसे होता है, तो ब्लड टेस्ट, इसमें प्लेटलेट काउंट देखा जाता है, COUNT, प्लेटलेट काउंट देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका एक टेस्ट होता है टॉरिन क्वेट टेस्ट। हमने इससे पहले एक ही टेस्ट पढ़ा है विच इज़ विडाल टेस्ट, जो कि टाइफाइड के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स चिकनगुनिया, ठीक है। चिकनगुनिया की तरफ बढ़ते हैं, दोनों ही वायरल डिसीजेज हैं, ठीक है। इसके वायरस का नाम है चिकनगुनिया वायरस। ये भी एर्बो वायरस को बिलोंग करता है, जो कि RNA वायरसेस है। अगेन इनका जीनोम जो है वो RNA होगा। इनका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो फीमेल एडीज मॉस्किटो ही है। अगेन फीमेल ही हमेशा करती है बीमारी, आपने जहाँ भी नाम पढ़ा होगा फीमेल ही पढ़ा होगा। इसके भी कुछ सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स क्या है, हेडेक, फीवर, जॉइंट पेन। यहाँ पे मैंने स्टार लगा रखा है बिकॉज ये स्टार जो लगा रखा था, ठीक है, ये स्टार इसलिए है क्योंकि जॉइंट पेन जो है वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका, ठीक है। इवन नॉट एबल टू स्टैंड, आप खड़े भी नहीं हो सकते, ठीक है, सीधे सीधे खड़े नहीं हो सकते। अगला है वॉमिटिंग, नोजिया एंड रैशेस अगेन, ठीक है। तो काफ़ी कॉमन है ये डेंगू से अगर देखा जाए तो। इसका डायग्नोसिस थोड़ा अलग है और काफ़ी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है इसमें, जैसे ब्लड टेस्ट रहता है, इसमें हम RT-PCR करते हैं। आपने बहुत बार टीवी पर भी देखा होगा कि अगर आपको सिम्टम्स है तो तुरंत अपना RT-PCR करवाएं, है ना। तो RT-PCR की फुल फॉर्म होती है रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज PCR, विच इज़ रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। अगला होता है एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट या एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट, अगेन आप दोनों वाइस वर्सा। इसका ट्रीटमेंट कैसा रहता है, आप पेन किलर दे सकते हैं, फ्लूइड इनटेक इंक्रीज कीजिए, और रेस्ट करने के लिए डॉक्टर आपको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रिवेंशन टू बोथ डिसीजेज, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके NCERT में भी दे रखा है। कुछ कुछ पूरा नहीं, कुछ कुछ पॉइंट्स उसमें से NCERT के हैं, कुछ इस चैप्टर में है, कुछ आपके उस वाले में जो चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसके अंदर दे रखी है, ठीक है। अगला है, पहला इसके अंदर पॉइंट है अवॉइड स्टेगनेंट वाटर। वही जनरल पॉइंट्स जो हम रोज़ न्यूज़ में भी देखते रहते हैं, गवर्नमेंट कैंपेन्स में भी, आपको स्कूल्स में भी पढ़ाया जाता है इसके बारे में, ठीक है। स्टेगनेंट वाटर को अवॉइड कीजिए। वियर फुली कवर्ड क्लोथ्स, पूरी बाजू के कपड़े पहनिए, पूरी स्लीव्स के कपड़े पहनिए। आप जनरली शॉर्ट्स और कट स्लीव्स या हाफ स्लीव्स के कपड़े अवॉइड कीजिए ताकि मच्छर आपको ना काट पाए। यूज़ मस्कीटो रिपेलेंट्स, मस्कीटो रिपेलेंट्स जैसे कि ओडोमोस आता है या फिर वो जो अगरबत्ती आती है जलाने वाली एंड ऑल, उसका यूज़ कीजिए। यूज़ मस्कीटो नेट्स, मच्छरदानी, जो हम एक टेंट टाइप देखते हैं ना, लोग अपने जनरली बेड्स के आसपास लगा लेते हैं नेट का, वो यूज़ कीजिए ताकि मच्छर आप तक ना आ पाए। और इंट्रोड्यूस गेम्बूजिया फिश इन वाटर, जहाँ पे वाटर जनरली जमा रहता है, ठीक है, उस पॉन्ड्स के अंदर गेम्बूजिया फिश को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। तो ये जनरल पॉइंट्स हैं जो कि हम अपनी रेगुलर लाइफ में भी यूज़ करते हैं, इनकी वैसे भी आपको नॉलेज होनी ही चाहिए, ठीक है। सो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक्स काफ़ी पसंद आए होंगे, एंड अगर आपको ये टॉपिक्स पसंद आए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है, एंड हिट द बेल आइकन ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। हम बहुत जल्द 9th एंड 10th का कंटेंट भी स्टार्ट कर देंगे, एंड इस चैनल पर अब सिर्फ और सिर्फ नीट रिलेटेड कंटेंट आएगा, बिकॉज आपने शायद नोटिस किया हो या ना किया हो, चैनल का नाम रॉकेट साइंस से रॉकेट साइंस नीट हो चुका है, ठीक है। तो अब इस पर सिर्फ और सिर्फ नीट रिलेटेड कंटेंट आएगा, तीनों सब्जेक्ट्स का आएगा, बी इट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों का आएगा। एंड थोड़ा थोड़ा कंटेंट हम इसमें क्लास 12th बोर्ड्स का भी डालते रहेंगे, बिकॉज नीट के साथ साथ बोर्ड्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारे लिंक्स वाले सेक्शन पर अगेन आपको मिल जाएगी। इसी के साथ सब्सक्राइबर्स काफ़ी कम है, प्लीज़ इंक्रीज द सब्सक्राइबर्स, एंड गुड बाय एवरीवन। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आपको आ जाएगी। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।